स्थिति सेकंड, क्या मेरे दोस्त, स्थिति सेकंड आपका हो जाएगा अब से 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, x+3, ठीक है। और उसकी पुत्री की आयु, और पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, y+3, ठीक है। हमने देखिए पहले कंडीशन से एक इक्वेशन बनाया था, दूसरे कंडीशन से भी एक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल चीज है, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए आपके चर क्या, वेरिएबल क्या होते हैं, तो देखिए सिंपल सी बात, जितने भी अल्फाबेट होते हैं उसे हम चर मान लेते हैं जनरली। तो x और y है, ये आपके चर हो गए, ठीक है। युग्म की बात कर रहा है, युग्म मतलब एक से ज्यादा इक्वेशन बनना चाहिए, एक इक्वेशन यहाँ पर हो गया, एक इक्वेशन में ऑलरेडी यहाँ पर बना रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे दोस्तों अब प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए यहाँ पर बोल रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। प्रश्नानुसार बनाएंगे और साथ में इक्वेशन बैलेंस रखेंगे। तो यहाँ पर क्या कीजिए ना, एक तरफ आफ्ताब की आयु लिखिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग आफ्ताब की आयु, ठीक है। ये वर्तमान आयु नहीं है, 3 वर्ष बाद की है ये आयु, बराबर पुत्री की आयु, पुत्री की आयु। अब देखिए हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को जो यहाँ पर हमने इक्वेशन लिखा है, मैंने बताया मेरे दोस्त LHS इक्वल टू हमेशा RHS का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। LHS इक्वल टू हमेशा RHS का ध्यान रखा है। जिन भाइयों को थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है तो पहली वीडियो देखिए मेरे दोस्त, मेरे को 100% विश्वास है जो भाई लोग पहली वीडियो देख कर आ रहे हैं उनको ये सब चीजें समझ में आ रही हैं। तो मैंने कहा कि LHS इक्वल टू RHS होने चाहिए, तो आफ्ताब की आयु बराबर पुत्री की आयु, कब दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, 3 वर्ष बाद की बातें चल रही है। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में ये बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का, यानी कि मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, यानी कि अगर हम इसमें 3 से गुणा करा दें तो यह जो होगा यहाँ पर LHS इक्वल टू हमेशा RHS के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में बोल रहा है, इसीलिए हमने प्रश्नानुसार लिखा भी है, ठीक है, इसीलिए लिखा है प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न में यह बोल रहा है कि अब से, ध्यान से सुनिए पॉइंट क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है ना। उसके हिसाब से आफ्ताब की आयु जो भी उस टाइम रही होगी और उसकी पुत्री की आयु जो भी रहे उसमें हम 3 से गुणा करा दें तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसके बाद कुछ नहीं करना, यहाँ पर मैं इसको मिटाता हूँ। आफ्ताब की आयु क्या है हमने यहाँ पर बनाई है, या इसको रखिए x+3, उसकी पुत्री की आयु क्या है, तो 3 तो रहेगा पहले से, 3 ब्रैकेट में कर लीजिए y+3, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, तो x+3 बराबर इसका इसमें गुणा होगा तो 3y+9, सबको इधर कर लीजिए, एक साइड कर लीजिए, इधर ला लीजिए, जब लाएंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, x+3 माइनस का 3y हो जाएगा, अब माइनस का 9 हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज होता है ये आपको पता हो, ठीक है। तो x इसको पहले लिख लीजिए माइनस का 3y, इसको घटा दीजिए -6 बराबर 0, ठीक है। 2 इक्वेशन हमें बन गए, क्योंकि 2 कंडीशन थे तो 2 इक्वेशन बनेंगे। तो यह जो होता है मेरे दोस्त बीजगणितीय होता है, बीजगणितीय रूप होता है, ठीक है। अब देखिए इसी के सहारे हमें यहाँ पर बोल रहा है कि ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो आप कहोगे सर जगह ही नहीं है तो मिटाना पड़ेगा मेरे दोस्त। आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है, ए इक्वेशन और ये इक्वेशन, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और देखिए मेरे दोस्त इतने अच्छे से मैंने बताया ना, ये आपको समझ में नहीं आ रहा बहुत दिक्कत है, ठीक है। एक बार मेहनत कीजिए मेरे दोस्त, मतलब जुनून लाइए। अगर आप मूवी देखोगे, एक बार मूवी देख लोगे तो उसकी स्टोरी याद आ जाती है, लेकिन पढ़ने में हमारे क्या है इंटरेस्ट ही नहीं है, जिसके वजह से क्या होता है, जो चीजें हमें पढ़ाया जाता है, जो चीजें सिखाया जाता है वो नहीं समझ में आती। तो इंटरेस्ट पैदा कीजिए। आप कहोगे सर इंटरेस्ट कैसे पैदा हो, तो सबसे पहले यह जानो ना कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, अपनी कैरियर को अच्छा बनाने के लिए जीवन में। आप लोग देखते होंगे जो लोग पढ़े लिखे हैं, मतलब जो लोग एक गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं या फिर अच्छी पोस्ट बनाए हैं प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, पढ़कर कुछ किए हैं, वह कैसे काम करते हैं। और जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पेंट पॉलिश का काम कर रहे हैं, कारपेंटरी का काम कर रहे हैं, नॉर्मल जो मजदूरी का काम होता है वह कर रहे हैं, उनकी जीवन शैली कैसी है, ठीक है। अब उनसे एक बार पूछो
कि क्या आप ये काम करते हो जो मजदूरी वाला, अच्छा लगता है कि नहीं। और उनसे पूछो जो काम, देखिए बैठ कर करना ना इजी है कोई भी काम, तो बैठ कर जो काम कब मिलेगा आपको, जब आपके पास एजुकेशन है। एजुकेशन देखिए 10, 9, 11, 12 एक ऐसी चीज है ना, जब घर बनता है, देखिए बिल्डिंग बनती है ना 10 फ्लोर की, अगर आपको बिल्डिंग बनानी है मेरे दोस्त, क्या कि 10 फ्लोर की अगर आपको बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, ऐसे बड़ी सी बिल्डिंग एक बनानी है, तो आपको क्या होगा, नीचे जो आपका बेस रहेगा वो मजबूत रहना चाहिए कि नहीं। आप कहोगे यस सर मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर बेस मजबूत नहीं रहेगा तो बिल्डिंग बड़ी नहीं बन पाएगी, ये आपको पता है। 9, 10, 11, 12 यह बेस है एजुकेशन की, ठीक है, यह मजबूत कर लेते हो बाबू, तो ऊपर जाने में बहुत ही आसानी होगा। कोई भी सब्जेक्ट आप ये मत सोचो कि 11th 12th में बायो पढ़ना है तो मैथ में मैं क्यों ध्यान दूँ, ठीक है, जब पढ़ना है तब पढ़ना है ना मेरे भाई। आज तो हमें मैथ पढ़ना है तो मैथ में ध्यान देते हैं, ठीक है। अब देखिए यह आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके मेहनत कीजिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि मैं क्या बताने की, क्या सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, और पहली वीडियो देख कर आइए, सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा। अब देखिए मेरे दोस्त, इसको मैं मिटाकर क्या कर रहा हूँ, जो इसमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करना था उसको बताता हूँ। आसान है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बस यह 2 इक्वेशन आपको याद रखने, इसको आपने नोट कर लेना, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक, साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ दोस्त आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ग्राफ कैसे बनते हैं, ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर क्या किया मेरे दोस्त, ग्राफ बना दिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों के सहारे यहाँ पर ग्राफ बनाना है। एक चीज ध्यान रखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या करना पड़ता है, बिंदुएं निकालनी होती है। बिंदुएं कैसे निकलता है, तो सिंपली हम क्या करते हैं, इस समीकरण में एक की वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे, खुद से मान लेंगे, और एक की वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। कैसे निकलती है ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर ऐसे एक चार्ट बना लेंगे। क्लास 9th में आपने बनाना सीखा होगा यह चार्ट, ठीक है, ठीक है ना मेरे दोस्त। ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। हमें क्या करना है, एक की वैल्यू को खुद से मानना है। 9th में सिखाया गया है आप लोग को, नहीं सीखे हैं आप तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, x बराबर 0 मान लिया। जब x बराबर 0 माना, ध्यान से देखिए क्या हो जा रहा है, तो यहाँ पर 0 रख देंगे तो 0 माइनस का 7 वाई, इस प्लस का 42 को इधर लेकर आएंगे। जब लेकर आएंगे तो माइनस का 42 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्तों, y इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 42 बटे माइनस का 7, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7 एक कम 7, 7 6 के 42, यानी कि y इक्वल टू आ जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पर y इक्वल टू 6 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर क्या क्या रख दिया, ठीक है। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस एक चार्ट बनाकर ऐसे आप लोग भर दीजिएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया मेरे दोस्त, आपको ये जरूरी नहीं है कि एक्स वाली ही वैल्यू खुद से एज्यूम करनी है, वाई वाली वैल्यू भी एज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया मेरे दोस्त, यहाँ पर आसानी के लिए फिर से x इक्वल टू मान लिया 7, ठीक है। जो आपको ठीक लगे वो मान सकते हैं, जरूरी नहीं 7 मानिए, 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं। लेकिन जब ये बिंदु निकालेंगे ना, अभी हम जो बिंदु निकाले, यहाँ पर जो निकला है 6 कामा 0 कामा 6, सॉरी, यहाँ पर जो 0 कामा 6 निकला है जो बिंदु ना, यह प्रयास कीजिएगा बट्टे में ना। आप कहोगे सर बट्टे में आएगा तो क्या दिक्कत है, बट्टे में आएगा तो दिक्कत यह होता है कि यहाँ पर ग्राफ में बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। साथ ही में आप कहोगे सर बिंदुएं तो मेरा अगर बट्टे में आ जाए तो कोई गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपका यहाँ पर 0,6 के बजाय 0, कुछ बट्टे में आ जाए, यहाँ पर 1,2 आ जाए बिंदुएं, ठीक है, उससे आप ग्राफ बना रहे हो, तो आपका ग्राफ कभी गलत नहीं होगा, बिंदुएं भी गलत नहीं होंगी। बिंदुएं क्या होती हैं मेरे दोस्त, अलग अलग आती हैं इस कंडीशन में, क्या कि बिंदुएं जो होती है ना अलग अलग आती हैं इस कंडीशन में। लेकिन ग्राफ पेपर पर या फिर नॉर्मल ऐसे बनाकर भी आप ग्राफ बनाओगे ना, सबका सेम बनेगा, ठीक है। यही खासियत होता है इन सभी क्वेश्चंस का, ठीक है मेरे दोस्त। आगे बढ़ेंगे। हमने कहा कि x बराबर 7 रख देंगे तो 7 माइनस का 7 वाई, पुनः हम इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस का 42 हो जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 7 वाई माइनस का 42 माइनस 7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया आपको पता है प्लस का 7 है, उधर जाएगा तो माइनस 7 हो जाएगा, तो माइनस 7 वाई, और इसको जोड़ देंगे तो माइनस का 49 49, तो y बराबर आ जाएगा मेरे दोस्तों 49 बट्टे माइनस का 7, माइनस यहाँ पर है, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 एक कम 7, 7 7 49, यानी कि y बराबर आ जाएगा आपका 7। हमने जब 7 रखा यहाँ पर x वाली वैल्यू तो हमें 7 ही प्राप्त हुआ, ठीक है। ऐसे आप मल्टीपल बिंदुओं को ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें 2 ही बिंदुओं की आवश्यकता पड़ेगी ग्राफ बनाने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 ही बिंदु निकाला, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ मेरे दोस्त। हमें कौन कौन सी 2 बिंदु मिल गए, यहाँ पर मैं नोट भी कर सकता हूँ।
एक मिल गई 0,6, दूसरी मिल गई 7,7। इस वाले समीकरण से भी दो बिंदु हमें निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, पुनः सबसे पहले चार्ट पेपर एक बना देता हूं मैं। ठीक है, दो ही बिंदु की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैं दो ही बॉक्स बना रहा हूँ। ये आपका एक्स है, ये आपका वाई। हमने क्या किया, एक्स इक्वल टू 0 रखा। क्या किया मेरे दोस्त, एक्स इक्वल टू 0 रखा, तो यहाँ पर 0 रख देंगे 0, माइनस का 3y, -6 बराबर 0। इस -6 को जो ना इधर ट्रांसफर कर देंगे। जब ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज होता है, ये आपको पता है। -6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 ही होगा, सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 6/-3, क्योंकि यहाँ पर माइनस जो है गुणे में है। 3 कम 3, 3 दूना 6, यानी कि y इक्वल टू आ जाएगा मेरे दोस्त -2, क्योंकि यहाँ पर माइनस था। तो यहाँ पर आ गया 0, -2। ठीक है, अब देखिए पुनः मेरे दोस्त हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, हल्के हल्के। यहाँ पर इसमें वैल्यू रखना है, इसमें भी हमें क्या करना है, एक की वैल्यू को खुद से एज्यूम कर लेना, जो आपको ठीक लगे। मैं मान लेता हूँ y बराबर 0। क्या किया मेरे दोस्त, मैंने मान लिया y बराबर 0। तो यहाँ पर लाकर रखेंगे तो x -3 गुणे 0 बराबर 6। ठीक है, हो गया, समझ में आ रहा है, क्योंकि इसको हमने ट्रांसफर कर दिया इधर। तो x बराबर हो जाएगा 6, क्योंकि ये तो 0 ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 6,0। जब हमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर 6 आ गया, हमने यहाँ पर नोट कर दिया। तो जो बिंदुएं निकल कर आई, क्या निकल कर आई मेरे दोस्त, बिंदुएं क्या निकल कर आई आपकी, आ गई 0, -2। ठीक है, और यह क्या गया, -2, रुकिए 6,0। ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर नॉर्मली ग्राफ बना देना। ग्राफ कैसे बनेगा मेरे दोस्त, तो इस इक्वेशन से दो बिंदु मैंने निकाली, उसमें रखना है 0,6। या जो पहला वाला होता है वो x के लिए होता है, जो दूसरा वाला होता है वो y के लिए होता है। जैसे हमने यहाँ पर दिखाया है ना, वही काम करना है। तो 0 भैया यहाँ पर है, मूल बिंदु पर ही x के लिए 0 है। ठीक है, अब y के लिए क्या है मेरे दोस्त, तो y के लिए आपका यहाँ पर क्या है, 6 है। तो 6 यहाँ पर कहाँ पर मिलेगा, ऊपर की साइड। y के लिए 6 यहीं पर तो है, तो 0,6 यहाँ पर मिलेगा। क्यों, क्योंकि x अक्ष पे 0 है, तो यहाँ पर। ठीक है, अब y अक्ष पे 6 है, यानी कि यहाँ, तो ये ऊपर जाएगा नॉर्मली, तो यहीं रहेगा ना। क्योंकि अगर आप देखोगे x वाली वैल्यू कभी भी इस रेखा पर, y वाले अक्ष पर हमेशा 0 ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 0,6। दूसरा पॉइंट हमने निकाला है 7,7। तो x अक्ष पे भी 7 है, y अक्ष पे भी 7 है। तो x अक्ष आपका यह है, तो x अक्ष पे 7 यानी कि यहाँ पर। अब y अक्ष पे भी 7 है, यानी कि मेरे दोस्त यहाँ पर। आप कहोगे सर बिंदुएं कहाँ प्राप्त होगी, तो आप क्या कीजिए ना, इसको ऐसे धीरे धीरे डॉटेड लाइन से बढ़ाते हुए चलिए, इसको भी धीरे धीरे डॉटेड लाइन से ऊपर की साइड बढ़ाते हुए आइए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि दोनों जो रेखाएं हैं एक दूसरे को इंटरसेप्ट करेगी। अगर 90 अंश के एंगल पर करना है, एकदम ये जो यहाँ से रेखा खींचना है वो 90 अंश के कोण पर, यहाँ पर जो कोण बनना चाहिए वो 90 अंश होना चाहिए, एकदम सीधी रेखा। तो यहाँ पर क्या होगा, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर इंटरसेप्ट करेगा। ठीक है, वैसे तो आप नोटबुक में बनाएंगे तो 90 अंश का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ग्राफ पेपर जब बनाएंगे ना, आप मार्केट से खरीद लेना ग्राफ पेपर और उस पर बनाना, फिर एकदम एक्यूरेट फिगर बनेगा, एक्यूरेट जो आपका डायग्राम रहेगा वो बनेगा। ठीक है ना, एग्जैक्ट आंसर भी आता है। ठीक है, आंसर कैसे आता है, इससे हम लोग ग्राफ विधि से कैसे आंसर निकालते हैं एक्स और वाई की, उसको हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। आपको डरने की आवश्यकता, घबराने की आवश्यकता नहीं मेरे दोस्त। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 7,7। ठीक है, इसको नीचे लिख लेता हूं मैं, 7,7। अब क्या कीजिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, ऐसे मिला देंगे हम लोग। यहां पर जो रेखा बन रही है उसका जो समीकरण है उसको नोट कर देंगे। क्या है समीकरण, तो x -7y प्लस का 42 बराबर 0। दूसरा जो समीकरण है x -3y -6 बराबर 0, इससे हमने दो जो बिंदुएं निकाली है, 0, -2। तो x अक्ष पे 0, y अक्ष पे -2, तो x अक्ष पे 0 यानी कि यहीं पर, y अक्ष पे -2 का है तो नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर भैया मिल जाएगा हमें 0, -2। ठीक है, उसके बाद से x अक्ष पे 6 है। क्या है मेरे दोस्त, x अक्ष पे 6 है और y अक्ष पे 0। तो x अक्ष पे 6 यहाँ पर है भैया, y अक्ष पे 0, यानी कि आपका यहीं पर होगा। तो यानी कि यहीं पॉइंट मिल जाएगा 6,0। अब क्या कीजिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला लीजिए ऐसे। ठीक है, यहाँ पर जो समीकरण है उसको नोट कर देंगे। क्या है आपका,
यक्स माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, दोनों इक्वेशन को नोट करना जरूरी होता है। तो ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा मेरे दोस्त। कैसे ग्राफ बनाते हैं आई होप आप लोग को समझ में आया। अब देखिए ग्राफ से कैसे आंसर निकलता है, जब हमें निकालना रहेगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आप लोग इसे क्या कीजिए मेरे दोस्त, नोट कर लीजिएगा। मैं इसको मिटाकर नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ। हाँ दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन हमने नोट कर दिया उसके पहले एक कहानी मैं सुनाता हूँ। देखिए जनरली अगर क्या होता है, अगर आप मार्केट में जाओगे मेरे दोस्त तो फलों का या फिर सब्जियों का दाम जो है, आज अगर 20 रुपए किलो कोई सब्जी आपको मिल रही है तो कल हो सकता है 40 रुपए किलो में। ठीक है, मान लीजिए आज आपको एक सब्जी है आपका लौकी, लौकी आपको 20 रुपए की मिल रही है तो अगले दिन क्या हो सकता है 40 रुपए की मिले। अगर वही फल खरीद रहे हो आप तो फल हो सकता है आज सेब आपको 1 किलो सेब 100 रुपया मिले तो कल 150 मिल जाए। ठीक है, तो उसी के हिसाब से बेस्ड ऑन यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किग्रा अंगूर यानी कि 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए। यानी कि हमने क्या किया भैया, दुकान पर हम जानली जाते हैं, आप भी गए जैसे कि वहां पर आपने क्या किया कि 2 किलो सेब खरीदा और 1 किलो अंगूर खरीदा और दोनों सबको ऐड करने पर उसका जो दाम है ऐड करने पर कितना रुपए आपने दिया, 160 रुपए। ठीक है, अब क्या हुआ, अब कह रहा है और 1 महीने बाद, भैया यहाँ पर तो एक दिन में रेट घट और बढ़ जाता है, लेकिन अब क्या हो रहा है 1 महीने बाद वो व्यक्ति फिर से पुनः जाता है मार्केट, 4 किलो सेब खरीदता है। अब इस बार थोड़ा सा ज्यादा खरीदा, कितना, 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर। ठीक है, क्या किया, 2 किलो अंगूर खरीदा और 300 रुपए उसने क्या किया, दिया दुकानदार को। अब यह कह रहा है इस स्थिति को बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ज्यामिति मतलब क्या होता है, ग्राफियली। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें दर्शाना है इक्वेशन। तो कैसे दर्शाएंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर दो चीजों की बारे में बातें चल रही है, एक सेब और दूसरा अंगूर। तो यहाँ पर मानेंगे मेरे दोस्त कि माना, ठीक है, मैंने बताया था कि जो भी चीजें दे रखा है क्वेश्चन में ना उसे आप क्या कर लीजिए, मान लीजिए। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे माना एक हाँ केजी लिख लीजिएगा, केजी सेब का मूल्य क्या है, यक्स, तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य वाई है। हमने दो चीजें एज्यूम कर लीजिए, ये जरूरी नहीं कि आप एक्स वाई ही मानिए, आपको मन करेगा तो भी डब्ल्यू जेड, ठीक है, ये भी मान सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ वो सब चीजें। मैंने कहा कि मेरे दोस्त हमने मान लिया कि माना 1 किलो सेब का मूल्य यक्स तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य वाई है। ठीक है, अब देखिए पहला कंडीशन ध्यान सुनिए क्या दिया है, 2 यहाँ से यहाँ तक पहला कंडीशन है और यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा। कैसे, 2 किग्रा, किग्रा मतलब केजी मतलब किलो, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपए। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सारे ठीक है, क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 2 गुणे यक्स, क्योंकि मेरे दोस्त हमने माना है 1 केजी सेब का मूल्य यक्स रुपए है तो 2 किलो है। अगर आप दुकान पर जाओगे सेब खरीदते हो, मान लीजिए दुकानदार ने कहा कि 80 रुपए केजी क्या है, सेब है। ठीक है, 1 किलो का दाम उसने बोल दिया भैया 80 रुपए है, ये आपसे दुकानदार ने बोला। अब अगर आप 2 केजी लेते हो तो क्या करोगे, 160 रुपए दुकानदार को दोगे ना, तो आपने 160 कैसे लाया, 2 गुणे 80 करके ही तो निकाला है ना। वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं कि जब 1 किलो सेब का मूल्य हमने यक्स माना है तो 2 किलो सेब खरीदा है तो 2 गुणे यक्स। ठीक है, बीच में लगा दीजिए प्लस। क्यों प्लस लगा रहे हैं, अभी ध्यान से सुनिए। फिर कह रहा है 1 किग्रा अंगूर, साथ में 1 किलो अंगूर भी खरीद रहा है, तो हमने यहाँ पर माना 1 केजी अंगूर का मूल्य वाई, तो वाई को ही रख दीजिए बराबर 160। क्यों हमने बराबर 160 कर दिया, ध्यान से सुनिए। मैंने कहा भैया आप दुकान पर गए, दुकान से आपने 80 रुपए किलो की 2 किलो सेब खरीदा,
80 रुपये पर केजी है। 2 किलो खरीदा आपने, मान लीजिए 160 दिया, और आपने साथ में और भी खरीद लिया, ध्यान से सुनिए, आपने अंगूर भी खरीद लिया। क्या किया? अंगूर भी खरीद लिया। क्या? 1 केजी। ठीक है, 1 केजी खरीदा, उसका मूल्य मान लीजिए आपका 80 रुपये है, मार्केट में वही चल रहा है 80 रुपये। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दुकानदार को आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो आप कहोगे सर मैं दोनों को जोड़कर पैसे दूंगा, क्योंकि 160 रुपये मैं इसका दे रहा हूँ, तो 160 प्लस का 80 कर दूंगा, यानी कि हो जाएगा आपका 240 रुपये मुझे को दुकानदार को देना पड़ेगा, क्योंकि अंगूर का भी तो मूल्य हमें देना है और साथ में सेब का मूल्य, दोनों को जोड़कर 260 रुपये दे देंगे, 240 रुपये दे देंगे हम। वही काम यहाँ पर कर रहा है। जब 2 किलो सेब खरीदा और 1 किलो अंगूर खरीदा, तो दोनों को जोड़कर 160 रुपये दिया है। तो इसीलिए मेरे दोस्त हमने प्रश्नानुसार क्या किया कि सबसे पहले जो माना है कि 1 केजी सेब का मूल्य यक्स है, उसमें 2 से गुणा करा लिया, और 1 केजी अंगूर का मूल्य वाई है, उसको रख लिया, दोनों को जोड़कर बराबर कर दिया 160। क्योंकि मैंने बताया कि मेरे दोस्त LHS इक्वल टू हमेशा RHS का ध्यान रखना है, हमेशा एक दूसरे की वैल्यू को बराबर होना चाहिए, यानी कि इसकी जो भी मान रहेगा वो इसके इक्वल ही होगा। ठीक है, क्योंकि भैया इतना खरीद रहे तभी तो 160 दे रहे हैं, यानी कि इसकी वैल्यू भी 160 है। यहाँ पर हमें समझ सकते हैं। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर देंगे अगर, तो 2x हो जाएगा प्लस का y हो जाएगा बराबर 160, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए जो दूसरा स्थिति यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, स्थिति फर्स्ट, यहाँ पर लिख दीजिएगा स्थिति सेकेंड। ठीक है, सेकेंड स्थिति क्या है? और कह रहा है और 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये। तो सेम वही काम करेंगे, 4 गुणे x कर देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, क्या करेंगे? 4 गुणे x कर देंगे, आप प्लस कर देंगे 2 गुणे y के बराबर 300। ठीक है, क्योंकि भैया अगर आपको पता है 4 किलो सेब खरीदोगे तो 1 किलो का मूल्य जो भी रहे उससे गुणा कराकर 4 पर मतलब देते हैं। ठीक है, अगर 1 किलो का मूल्य 80 रुपये है तो हम गुणा कराते हैं 400, तो 8 चौको 32 यानी कि 320 रुपये हमें देना पड़ेगा। हम मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है एग्जैक्ट, मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया। ठीक है, अंगूर का मूल्य मान लीजिए 80 है आपका अंगूर का, तो 2 किलो है, तो आप गुणा कराओगे कितना हो गया? 160, और दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि दुकानदार को जब देना रहेगा, तो कितना हो जाएगा? 480। ठीक है ना, तो वही काम हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। यहाँ पर गुणा होगा 4x, इसका होगा तो 2y बराबर 300। एक चीज यहाँ पर हो सकता है क्या कि 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2x प्लस का y बराबर 300। ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2x प्लस का y बराबर हो जाएगा 300 बटे 2, 2 से काट दीजिए 150 आ जाएगा, तो 2x प्लस का 3y बराबर 150। समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। नीचे दिख रहा है कि नहीं भैया? दिख रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर यह जो दोनों इक्वेशन आ गए, ये हो गया आपका बीजगणितीय रूप। ठीक है, हमें क्या करना था? ग्राफीय रूप में भी दर्शाना था, तो मैं इसको मिटा देता हूँ भैया और दिखा देता हूँ कि ग्राफीय रूप में कैसे दर्शाते हैं, आसानी से हो जाएगा हो गई। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? पॉइंट निकालना पड़ेगा, बिंदु को तो निकालना पड़ेगा ना। अब कौन सा बिंदु है ये ध्यान रखिएगा, कोई किसी का नाम नहीं है बिंदु, यहाँ पर जो निकालते हैं उसका नाम पड़ता है बिंदु, और पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या है यहाँ पर? 2x प्लस का y बराबर 160। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने मान लिया x बराबर, भैया ऐसे भी कर सकते हो, x बराबर क्या मान लिया? थोड़ा सा 10 में मानिएगा, 10 20 ऐसे करके मानिएगा। ठीक है ना, तो x बराबर मैंने मान लिया 20 है। ठीक है, जो मन करे वो मान सकते हैं, लेकिन मैं आसानी के लिए 0 भी मान सकते हैं, 0 भी मान लेते हैं। ठीक है ना, तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, जब 0 रखेंगे 2 गुणे 0 प्लस का y बराबर 160, तो आपका हो जाएगा 0 प्लस का y बराबर 160, यानी कि y बराबर आ जाएगा 160। तो यहाँ पर मैं पहले बिंदु क्या आएगा? पहला कंडीशन में बिंदु आ गया आपका 0, 160। दूसरा देखिए ध्यान से, y बराबर कुछ इस पर मान लीजिए, y बराबर मान लीजिए हमने 0 मान लिया, y बराबर जब 0 मानेंगे तो 2x प्लस का y 0 हो जाएगा, y के स्थान पर हमने 0 रख दिया बराबर 160, तो 2x बराबर 160, तो x बराबर 160 बटे 2 काट देंगे 80 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 80, यानी जो बिंदु निकल कर आया, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, 80 कामा 0, 2 बिंदु हमने निकाल दी। ठीक है, अभी
देखिए ध्यान से, मैंने एक बिंदु निकाली 0,160, दूसरा निकाला 80,0। आप इसे नोट कर लीजिए, जगह नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा कर यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है। पहला निकाला था हमने बिंदु क्या क्या, 0,160, और दूसरा निकाला है 80,0, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो इक्वेशन उससे भी निकाल लेते हैं, दो बिंदु है। दूसरा इक्वेशन क्या है, तो पहला वाला है, दूसरा क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा है 2x प्लस का y बराबर 150, ठीक है, यही तो है। तो इसके लिए भी निकाल लेते हैं भैया, सिंपल सी चीज है, ठीक है, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, तो सेम सेम वही का, x बराबर जब 0 रखेंगे, यहाँ मैं निकाल देता हूँ, यहाँ पर मैं बिंदु लिख दूंगा डायरेक्टली। x बराबर जब 0 रखेंगे तो 2 गुणे 0 प्लस का y बराबर 150, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 150। पहला बिंदु आ जाएगा मेरे दोस्त 0,150, ठीक है। एक बार y बराबर हम क्या रख दे रहे हैं, 0 मत रखना, थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है, 10 रख लेना, y बराबर 10 रख दे रहे हैं, ठीक है। तो 2x प्लस का 10 बराबर 150। अभी देखिए 0 क्यों नहीं रखना है, थोड़ा सा मैं बता भी दूंगा। यहाँ पर 2x ट्रांसफर कर देंगे 150 माइनस का 10, ठीक है, होगा कि नहीं मेरे दोस्त। तो 2x बराबर हो जाएगा 140, तो x बराबर आ जाएगा 140/2, कैंसिल कर देंगे 70 आ जाएगा, तो x बराबर 70, यानी कि जो दूसरा बिंदु आ गया आपका 70,10। अब देखिए मेरे दोस्त, हमने 0 क्यों नहीं रखा उसको भी देख लेते हैं। जब y बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, 2x प्लस का 0 बराबर 150 होगा, और x बराबर क्या हो जाएगा 150/2 आएगा, क्योंकि ये तो 0 ही हो गया, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ, 2 से कैंसिल होगा, 75 आया, ठीक है। तो y बराबर आएगा 75, तो पॉइंट है आपका बिंदु जो आएगा ना, वो आ जाएगा 75,0। अब देखिए इससे ग्राफ बनाइए चाहे फिर इससे ग्राफ बनाइए, ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं आता, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा जब हम डायग्राम बनाएंगे ना, वहां पर इतनी सारी वैल्यू बड़ी बड़ी है कि अगर हम छोटी छोटी वैल्यू को भी लिखेंगे ना तो ग्राफ बनाने में बहुत दिक्कत हो। इसलिए मैंने 10 रख दिया। 10 रखने से क्या हुआ, देखिए यहाँ पर 80,0 है, तो यहाँ पर 70,10 है, यानी कि बड़ी वैल्यू नहीं है, यहाँ पर 0,160 है, 150 है, यानी कि हम 10-10 में ले सकते हैं ना, इसीलिए मैंने किया, ठीक है मेरे दोस्त। मैं इसको मिटाकर यहाँ पर ग्राफ बनाकर दिखा देता हूँ। जैसे ही ग्राफ बनाकर दिखाऊंगा मेरे दोस्त, यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ गड़बड़ बन रहा है तो उससे आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि मेरे को पता है मेरा ग्राफ उतना अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। ये y हो जाएगा आपका, ये आपका यहीं पर मैं लिखता हूँ, नीचे शायद ना दिखे आप लोगों को, माइनस का x' माइनस का y', ये आपका 0 है। 10-10 में चलिएगा, 10, 20, 30, 40। अब देखिए जिसकी जरूरत है उसको भी मैं लिखूंगा, ठीक है। 10 है, 70 है, 150 है, 160 है, ठीक है। तो ये आपका 160 y एक्सिस पे है, तो मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया 160, ठीक है। उसके बाद से 150 भी है y एक्सिस पे, हाँ, तो उसको भी लिख दिया 150, ठीक है। 10 भी है तो 10 लिख दिया, जिसकी जरूरत है उसको भी मैं सिर्फ और सिर्फ लिख रहा हूँ, क्योंकि बाकी जगह वैल्यू जो है इसमें आ ही नहीं पाएगा। उसके लिए आपको सिंपल चीजें, चार्ट जो ग्राफ पेपर होता है उसी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर मैं 50 लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर 100 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 10, माइनस का 20, वैसे माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी, -30, -100, क्योंकि माइनस वाला आइए नहीं, फिर हमने तो। अब देखिए हमें जो है 80 यहाँ पर दिखाना है ना x वाले में, तो लिख लेता हूँ मैं, मान लीजिए यहाँ पर है 80, ठीक है। और 70 भी दिखाना है भैया, तो 70 भी लिख लिया है यहाँ पर, ठीक है। 60 मैंने छोड़ दिया है बीच में, मान लीजिए यहाँ पर है 60। अब देखिए ध्यान से, पहले वाले समीकरण में x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 160, तो आप कहोगे सर x अक्ष पे 0 यानी कि यहीं पर, अब y अक्ष पे 160 प्लस का तो ऊपर आ जाइए, यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें पहला बिंदु मिलेगा क्या, 0,160, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद से 80,0 है, क्या है आपका 80,0 x अक्ष पे 80, यानी कि यहाँ पर
अब वाई अक्ष पे 0 यानी कि यहीं पर वाई अक्ष को चला ही नहीं है, तो 80 का 0 यहीं पर आ जाएगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देंगे। ठीक है, हुआ, इतना हुआ। आगे देखिए ध्यान से, अब देखिए 70 का मा 10, ठीक है, तो यक्स अक्ष पर 70 यानी कि यहाँ पर, अब वाई अक्ष पे 10, तो वाई अक्ष पे 10 यानी कि यहाँ पर। अब कहोगे सर इसका पॉइंट कहाँ मिलेगा, तो इसका पॉइंट सिंपल सा है, कैसे हम डॉटेड करके बढ़ाते हुए जाते हैं और यहाँ से ऊपर डॉटेड करके बढ़ाते हुए आएंगे, तो यहाँ पर एक पॉइंट हमें मिल जाएगा। क्या है आपका 70 का 10। अब देखिए इस पॉइंट, पहला पॉइंट हुआ, ठीक है, ये तो पहला पॉइंट इधर वाला मैंने लिख दिया, ठीक है, इसको छोड़ दिया तो इसको भी लिख लेते हैं। 0,50 एक्स अक्ष पर 150 है, तो 0 एक्स अक्ष पर क्या है 0, यह आपका एक्स अक्ष को दर्शाता है, ठीक है ना, ये आपका वाई अक्ष को, तो एक्स अक्ष पे 0, वाई अक्ष पे 150 यानी कि यहाँ पर, तो 0,150, ठीक है। इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाइए ध्यान से, आराम से, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना था मेरे दोस्त, यहाँ पर जो ग्राफ बन रहा है उसको दिखाना था, ठीक है। जब आप स्केल से नोटबुक भी बनाएंगे ना, वो अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। तो स्केल से बना लीजिएगा आप लोग। मैं यहाँ पर इक्वेशंस नोट करना बहुत जरूरी होता है, तो पहले वाली जो ये रेखा बन रही थी, मैंने इसी इक्वेशन से लिखा था, तो यहाँ पर लिख देंगे 2x प्लस का y बराबर 160, और इसके लिए जो है यह वाला था, तो 2x प्लस का y बराबर 150, ठीक है, दोनों लिख दिया। ऐसे ही कुछ ग्राफ बन जाएगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। कहीं पर भी डाउट सर आ जाता है मेरे दोस्त, तो उस डाउट को आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट करके पूछ लेना है, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, ये वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि बाकी जो क्वेश्चन आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि डॉक्टर मनोहरी सर की बुक से कोई भी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट नी वाली बुक को नहीं पढ़ा रहा है। अगर पढ़ा रहा हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा, क्योंकि पढ़ाने के लिए तो कई लोग शायद पढ़ा भी रहे होंगे, लेकिन ऐसे बोर्ड पर अच्छे से समझाने के साथ नहीं बता रहा हो, ठीक है। तो इसलिए मेरे दोस्त, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और क्लास 10th में हो आप, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में वीडियो पसंद आई है तो साथ में इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।